नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुओं को संगठित करने में जुट गए हैं। इसके लिए वो 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू होगा। मुस्लिम बहुल सीमांचल में भी यात्रा जाएगी। पहला चरण 22 तारीख को किशनगंज में समाप्त होगा। इससे पहले 11 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में खास बातचीत में उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोग बढ़ गए, मुसलमान पाकिस्तान चले गए, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया। आजादी के समय सभी मुस्लिम पाकिस्तान चले गए होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि हमारे जुलूस पर पत्थर, तलवार और गोलियां चले। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत में हिंदुओं को एकजुट होना होगा। हिंदुओं को संगठित रखने के लिए हम बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। नसरुल्लाह लेबनान में मारता है, दर्द भारत में होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। राहुल गांधी और लालू यादव की जुबान नहीं खुलेगी। ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना रही हैं। उन्होंने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि मुसलमान मुसलमान की बात करे तो दंगा फसाद नहीं होता, हिंदू हिंदू की बात करे तो दंगा फसाद वाली बात हो गई। जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी यात्रा से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार सहित देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इस पर उन्होंने कहा कि हिंदू कैसे सुरक्षित हैं? दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के लिए हमें रूट बदलना पड़ता है। रामनवमी जुलूस में बिहार शरीफ में पत्थर चला। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर, तलवार, गोलियां चलती हैं। सावन में कावड़ पर पत्थर चल रहा है। बिहार सहित देश में यह हो रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो हिंदू बचे ही नहीं हैं। कैसे हिंदू सुरक्षित हैं? हम लोगों ने कभी भी ताजिए पर पत्थर नहीं फेंका है। वहीं गिरिराज की शुरू होने वाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर आरजेडी ने बड़ा हमला कर दिया है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हिंदुओं को नहीं बल्कि बीजेपी के वोट बैंक को संगठित करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने, दंगा फसाद कराने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान जैसे एजेंडे बिहार में चलने वाले नहीं है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, तेजस्वी के ये एजेंडे बिहार में चलेंगे। गरीबी, बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई यात्रा निकाली जा रही है। 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है। इन लोगों को पता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी, इसलिए वोट बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। अब ऐसे में गिरिराज सिंह के यात्रा पर कहीं ना कहीं मृत्युंजय तिवारी ने जिस तरह से हमला बोला है, उससे अब बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान बचने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि लंबे समय से एनडीए सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें चिराग पासवान और पशुपति पारस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार के, वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ कई बार मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब मृत्युंजय तिवारी का इस तरह से गिरिराज सिंह पर हमला भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वाकई बिहार के विधानसभा चुनाव में नुकसानदेह साबित हो सकता है? इस पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।